सीखने वाले हैं MS एक्सेल के अंदर व्यू टैब क्या होता है। व्यू टैब के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी मेन्यू ओपन करना है, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल के अंदर Windows+R हम यूज़ करेंगे और अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हमें यूज़ करना है मेन्यू बार के अंदर व्यू टैब। मेन्यू बार के अंदर हम जाएंगे, वहाँ में व्यू टैब पे क्लिक करना है। जस्ट उसके बाद हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हम एक छोटी सी एक वर्कशीट बना के रखेंगे जिसपे हम कुछ एक्टिविटी करके देख सकें। इसी के बाद हमारा व्यू टैब के अंदर जो पहला ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन का नाम है हमारा वर्कबुक व्यू। वर्कबुक व्यू जो ऑप्शन हमें दिया है वो दिया है बेसिकली जो एक्सेल का जो प्रेजेंटेशन व्यू होता है उसको किस तरीके से हमें सामने शो कराना है। तो इसमें सबसे पहला जो टूल है वो दिया है हमें नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू क्या होता है, बेसिकली हमारी जो शीट अभी हमें फिलहाल दिख रही है प्रेजेंट में, ये कौन सा व्यू होता है, हमारा नॉर्मल व्यू कहलाता है। बट अगर हम इसमें पेज लेआउट व्यू का यूज करते हैं, पेज लेआउट व्यू पे हमने क्लिक किया, जैसे हम पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारी जो नॉर्मल शीट थी ना वो कैसे आ रही है, पेजेस में डिफाइंड हो गई, पेजेस में टूट गई एक तरह से। आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हमें। तो ये होता है हमारा बेसिकली क्या, पेज लेआउट व्यू। जस्ट इसके बाद हमारा अगला दिया है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक में क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं हमारा, पहले हम अपना नॉर्मल व्यू में लेते हैं शीट को और वापस हम शीट फर्स्ट पे गए। हमारा यहाँ पे देखो एक शीट है हमारे, उस शीट के अंदर कुछ डाटा बना हुआ है। इस डाटा के ऊपर हमें देखना है कितने पेजेस में ये डाटा जो हमने बनाया है वो प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ये जो बता रहा है हमें डायमेंशन आ रहा है इसका ब्लू लाइन का, कि पहला पेज हमारा इतने एरिया में आ रहा है, बाकी जो नेक्स्ट पेज है वो अगले पेज पे जा रहा है। तो जहां तक आपका टेक्स्ट लिखा होता है वो उतने एरिया को शो कराता है। उस वाली व्यू को हम क्या कहते हैं, पेज ब्रेक व्यू कहते हैं। और नॉर्मल में जो नॉर्मली हमें डॉक्यूमेंट दिखता है उस टाइप से हमारा पेज हमें दिखेगा। इसी के बाद जो अगला ऑप्शन दिया है हमें वो दिया है फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू में हमारा पूरा पेज हमें दिख जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे फुल स्क्रीन पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमारे पास इस टाइप से आ गया। तो हमारे जो भी ऑप्शन थे वो हाइड हो गए और हमारा पेज था जो फुल स्क्रीन में आ गया। जस्ट इसके बाद एक्सेल में जो अगला ऑप्शन दिया है हमें व्यू टैब के अंदर वो है शो एंड हाइड का। शो एंड हाइड में हमें सबसे पहले जो टूल दिया है वो है ग्रिड लाइंस का हमें ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली ग्रिड लाइंस होते क्या हैं, जो हम लोग काम करते हैं, काम करते वक्त जो लाइनें बन के आ रही हैं, यहाँ पे जो बॉक्सेस बन के आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रिड लाइंस कहलाते हैं। तो हम चाहें तो इन ग्रिड लाइंस को हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और अगर शो कराना है तो आप इसको शो करा सकते हो। वैसे ही हमारी हेडिंग्स भी होती है। हेडिंग्स मतलब ये जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं और जो नंबरिंग आ रही है 1 2 3 की, ये अगर हमें एक्सेल शीट में नहीं देखना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, शो एंड हाइड वाले टैब पे जाके हाइड पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से हमारी जो ऑप्शन थी, जो हेडिंग्स थी वो क्या होगी, हट गई। अगर हमें वापस लेके आना है तो वापस हम दोबारा से उसी पे क्लिक कर सकते हैं। जस्ट हमें इसी के बाद इसी में अगला टूल दिया है वो है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, बेसिकली जब भी हम अपने एक्सेल में कुछ भी डाटा हम टाइप करते हैं तो वो हमें कहाँ दिखाई देता है, हमारे फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। जैसे हमने अपना नाम लिखा तो नेम हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, हमारा फॉर्मूला बार के अंदर सेल के साथ साथ। इसके अलावा हम कोई दूसरा नाम लिख के देखते हैं तो वो भी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, जस्ट हमारे फॉर्मूला बार के अंदर। इसके अलावा जो भी आप उसमें प्लस माइनस भी निकालोगे, जैसे हमने 2 इक्वल टू, हमने यहाँ पे इसको प्लस किया तो इक्वल लिखा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, प्लस भी निकाला और आंसर 4 भी आया, वो भी हमें कहाँ दिख रहा है, फॉर्मूला बार के अंदर। यानी कि हम एवरीथिंग कंप्यूटर में आप जो भी काम करोगे एक्सेल के अंदर वो सारी चीजें हमें कहाँ दिखाई देती है, अपने फॉर्मूला बार के अंदर। जस्ट इसके बाद जो अगला टूल दिया है हमें वो है हमारा जूम पैनल। जूम पैनल को समझने के लिए जूम पैनल ये दिया हुआ है हमें, और यही जूम सेक्शन हमें कहाँ दिया है, स्टेटस बार में लास्ट में भी हमें दिया हुआ है इसको। वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से होता है जूम आउट, और यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये होता है जूम इन करना, ठीक है। और यहीं पे हम जाएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे जूम का सिंपल ऑप्शन दिया। आप जूम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है कितने % पर उसको जूम कराना है। अगर हम यहाँ 25% करते हैं और जैसे इसको हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पेजेस बहुत छोटा सा हो गया है और 25% पर हमें ये पेज को जूम करके दिखा रहा है। दोबारा हमने जूम पे क्लिक किया, हमें चेक करना है 200%।
तो हमने क्लिक किया और 200% पे हमें इतना सारा जूम होके दिखा रहा है। तो ये होता है बेसिकली यहाँ पे जूम सेक्शन। इसी के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है 100% जूम करना है, यानी कि पेज को आपको 100% में देखना है। जो मोस्टली हम 90% केसेस में हम क्या करते हैं 100% का यूज करते हैं। तो ये जो पेज फिलहाल आपको नॉर्मल दिख रहा है ये किस व्यू पे हम काम करते हैं 100% पर। इसी के बाद जो अगला सेक्शन हमें दिया है वो है जूम टू सिलेक्शन। हमने जिस एरिया का सिलेक्ट करके रखा है, जैसे हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया है, इसी पे हम क्लिक करके जूम करते हैं। तो जिसको हमने सिलेक्ट किया है उस एरिया को ये क्या कर देता है जूम कर देता है। तो ये होता है बेसिकली हमारा जूम टू सिलेक्शन। वापस हमने इसको 100 पे किया। 100 पे करने के बाद हमारा जो है वो है यहाँ पे विंडो। विंडो के अंदर सबसे पहला जो टूल दिया है वो है हमारा न्यू विंडो, यानी कि एक्सेल की अभी हमारे पास कितनी फाइलें ओपन है 1 फाइल ओपन है। बट इसी की जैसा हमें एक और वर्कबुक ओपन करना है तब हम किसका यूज करते हैं Ctrl+N का यूज हमने किया। Ctrl+N यूज करने के बाद इसी का जस्ट डुप्लीकेट विंडो हमारे पास एक ओपन होके आ गया। ठीक है, एक तो ये शॉर्टकट होता है, बट इससे क्या हुआ नई फाइल आ रही है Ctrl+N से। अगर डुप्लीकेट लेना है तो हम न्यू विंडो पे इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट के हमारे पास 2 फाइलें आ रही हैं। अब दोनों फाइलों को हमें एक साथ देखना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं अरेंज ऑल। जो अगला टूल है हमारा वो अरेंज ऑल ही है। अरेंज ऑल में आपके कंप्यूटर में 1 2 3 जितनी भी फाइलें खुली हैं वो एक साथ हमें देखने को मिल जाती हैं। अब ये जो फाइलें हैं इनमें अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे अगर हमने सेमेस्टर को ले लिया, सेमेस्टर को अगर हमने नीचे डाल दिया तो आप देख सकते हो ये वाली फाइल जो है हमारी लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली दोनों में एक साथ काम हो रहा है। जैसे हम यहाँ कोई चेंजेस करके देखते हैं दोबारा से, यहाँ आ गए और कलर चेंज किया, ये आप देख सकते हो। तो क्या हो रहा है बेसिकली हमारा यहाँ पे जो हम फर्स्ट शीट पे कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा काम हो रहा है ऑटोमेटिक सेकंड शीट के पास हो रहा है। ये होता है हमारा कौन सा अरेंज ऑप्शन। इसी के बाद हमारा जो अगला टूल दिया है हमें वो है फ्रीज कॉलम। फ्रीज कॉलम हमें दिया हुआ है। फ्रीज कॉलम बेसिकली क्या होता है, जैसे हम मान के चलो ये हमने कुछ डाटा एंट्री करके रखा है और हम आ जाते हैं सबसे लास्ट वाली रो में। लास्ट रो का नाम क्या है हमारा 29 नंबर पे बॉबी की एंट्री है। बॉबी के बाद जस्ट हमें इसके बाद वाली एंट्री करनी है। जैसे हम एंटर करते हैं और हम यहाँ किसी कैंडिडेट की एंट्री करते हैं, जैसे हमने राजेश की एंट्री की, बट राजेश की एंट्री जैसे हमने की तो क्या हुआ हमारी जो हेडिंग थी वो हट रहे हैं। यहाँ से हेडिंग क्या हो रही है हमारी हट रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम चाहते हैं हम जब भी नया डाटा एंटर करें हमारी हेडिंग यहीं पे फिक्स रहे, बार बार हमें उसको हटाना ना पड़े। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रीज कॉलम। अब आप ध्यान से देखो इस चीज को कि जब भी हमें किसी कॉलम को फ्रीज करना होता है तो जस्ट उसके एक नीचे वाली लाइन हम सिलेक्ट करते हैं और अपना व्यू टाइप के अंदर जाएंगे फ्रीज कॉलम पे। फ्रीज पैनल पे हमने क्लिक किया और बस अब हम माउस से इसको स्क्रॉल करके देखते हैं तो आप देख सकते हो आपकी जो हेडिंग थी वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गई यहाँ पे सेट हो गई। जैसे हम इसमें अगली एंट्री करते हैं इसको नीचे भी ले जाए हम कितना भी तो क्या हो रहा है हमारी हेडिंग यहाँ पे फिक्स थी तो फिक्स ही है वो, मतलब बार बार हमें ऊपर नीचे करके उसको नहीं देखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं हमारी हेडिंग अनफ्रीज हो जाए तब भी हम किसका यूज करेंगे फ्रीज पैनल पे जाके अनफ्रीज का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। हम इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे और फिर से हम इसको स्क्रॉल करके एक बार देखते हैं। जैसे हम इसे स्क्रॉल करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो इस बार जो हेडिंग हमारी आ रही थी वो हट गई है। तो ये होता है बेसिकली हमारा फ्रीज कॉलम और अनफ्रीज कॉलम। ठीक है, हम किसी भी कॉलम को फ्रीज भी कर सकते हैं और अनफ्रीज भी कर सकते हैं। इसी के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन दिया है वो है मैक्रो का ऑप्शन। मैक्रो बेसिकली क्या होता है किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो बेसिक मैक्रो हम यहाँ कवर करते हैं। जैसे मैक्रो के लिए हम क्या करते हैं एक टेक्स्ट हम यहाँ लिख के रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया है, इस पे हम मैक्रो रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैक्रो रिकॉर्ड होता है रिकॉर्डिंग किस चीज की करता है, जो आप क्लिकिंग करते हो उस चीज को रिकॉर्ड करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप व्यू टैब पे जाओगे। व्यू टैब में जाने के बाद आपको जाना है मैक्रो। मैक्रो के अंदर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। मैक्रो किस नाम से रिकॉर्ड हो रहा है मैक्रो 1 के नाम से आ रहा है। उसको हमने लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया अब दोबारा मैक्रो पे जाके देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मैक्रो हमारी क्या हो गई स्टार्टिंग हो गई। अब हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं सबसे पहले अपने टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, टैलिक किया, अंडरलाइन किया, हमने यहाँ से राइटिंग भी चेंज कर दिया, टेक्स्ट की हम कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम वाइट रखते हैं और बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ से इसका डार्क कर देते हैं। अलाइनमेंट हमने सेंटर रखा और मिड अलाइनमेंट।
ये इतनी फॉर्मेटिंग हमने इसमें की है, मतलब इतनी रिकॉर्डिंग हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, व्यू टैब पे हम वापस जाते हैं और मैक्रो को हम क्या करते हैं यहाँ से स्टॉप। तो ये जो चीज़ हमने की है ये क्या हो गया, मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब हम अगली नई शीट लेते हैं और इसके अंदर जो हमने मैक्रो बनाया है उसको हमें यहाँ पे रन करा के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ सेंटर का नाम लिख लिया और उसको हम रन कराते हैं वापस।